हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश से। इंग्लिश मॉडल पेपर फर्स्ट एज इट इज, ऐसा ही पेपर आएगा आपका। जैसे जो मैं पेपर बनाया हूँ ऐसे ही पेपर आएगा। बस इसको आपको गौर से 1 से 2 बार देख लेना है। देखिए, आप चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रॉबर्ट ब्रूस बाय द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था। ही फॉट हार्ड, वह कठिनाई से लड़ा। टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। वह अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ा। बट वॉज बैडली, लेकिन बुरी तरीके से हार गया। ही हिड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स। उसने अपने आप को छिपाया माउंटेन मतलब पर्वतों में। एक दिन। वन डे वेन हाइडिंग इन ए केव। जब वह एक दिन जब वह छिप रहा था कि मतलब गुफा में जब छिप रहा था। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, तो उसे बहुत ही डाउन हार्टेड मतलब दुख हुआ कि ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप द स्ट्रगल। उसने अपने मस्तिष्क को बनाया टू गिव अप द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल जो उसने संघर्ष किया था उसको त्यागने के लिए। देन माने तब ही सा ए स्पाइडर, तब उसने ये जो देन ही सा ए स्पाइडर, तब उसने एक मकड़ी को देखा। ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ, वह स्वयं मतलब कोशिश कर रही थी उछलने की मतलब आगे बढ़ने की। अब ऑन ए लॉन्ग थ्रेड टू द रूफ जो ऑफ द केव, जो केव है, गुफा जो है, गुफा की छत की ओर जाने के लिए कोशिश कर रही है। इट ट्राइड एंड ट्राइड, कोशिश करती है बट ऑलवेज, लेकिन वह सदैव फेल शॉर्ट, वह लेकिन गिर जाती है। ठीक है। ब्रूस वॉच्ड द लिटिल इंसेक्ट्स एफर्ट। ब्रूस जो है ब्रूस ने देखा द लिटिल इंसेक्ट, छोटे जो कीड़े का एफर्ट, प्रयासों को देखा। एट द 9th अटेम्प्ट, जो 9वां अटेम्प्ट था, 9 बार ऐसे चढ़ती उतरती गई। ठीक है। जब 9वां अटेम्प्ट आया, इट सक्सीड, वह कैसा हो गया, वह सफल हो गई। ब्रेवो, वाह, क्राइड ब्रूस, चिल्लाया। श्योरली, निश्चित तरीके से। आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर। श्योरली, निश्चित तरीके से। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ट्राइंग ट्राइंग आजमाने के लिए, कोशिश करने के लिए। लाइक द स्पाइडर, स्पाइडर की तरह मैं भी जा सकता हूँ। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से प्रयास करूँगा। एंड हाई डिड एंड एंड ही डिड सक्सीड एंड मेड हिज कंट्री फ्री। एंड ही, और वह ही डिड सक्सीड, वह सफल हो गया। एंड मेड हिज कंट्री, और अपने देश को फ्री करवा दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। कहाँ पे अपने आप को छुपाया था? माउंटेन्स में। कहाँ पे? माउंटेन्स में। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वाज सैड एंड विदाउट ऑफ। विच वर्ड द पैसिव अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड का अपोजिट बताना। तो अपोजिट जैसे फेल्ड, असफल होना यानी कि सक्सीडेड हो जाना। 4 से 8 क्वेश्चन है, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करना। एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम आई, इसके बाद भरना है। रीच्ड आएगा, विल रीच, वुड रीच, विल रीच, हैज रीच्ड। अब इसमें देखो, एज सून एज का जोड़ा हमेशा मतलब विल से कभी नहीं बनता है। जब विल से नहीं बनेगा तो वुड से कभी भी नहीं बन पाएगा। और याद रखो, यहाँ पे अगर पास्ट फॉर्म रखा तो रीच्ड हो जाएगा। अगर पोस्ट फॉर्म नहीं होता, सिंपल होता, तो यहाँ पे हैज रीच्ड हो जाता। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रीच्ड। गीता इज ए ग्रेट बुक, गीता पवित्र पुस्तक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। हम देखो, रीअरेंज करना है। ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स फॉर रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना, जैसे आई एम प्राउड खालिस्तान माई स्टूडेंट्स।
तो इसमें प्राउड का प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज इन मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है? मेकर तो सही है, ग्रेटर भी सही है, इंस्पेक्टर और क्रिएटर, क्रिएटर भी सही है। इंस्पेक्टर की गलत मीनिंग है इसमें। इंस्पेक्टर की मीनिंग होगी INSPECTOR होती है मीनिंग, याद कर लेना आप लोग। इस देखो ये पोएम दी गई है, इसके क्वेश्चन 2 दिए गए, इसके आंसर करने हैं, इसके उत्तर देने हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेमलॉक इज ए ट्री विद स्वीट हेल्दी फ्रूट्स। और दूसरा ऑप्शन है हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। और फिर 10वां क्वेश्चन दिया, नेम नेम द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स। अब इसका देखो अर्थ करते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो। अब इसका देखो क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें देखो, चूज द करेक्ट आंसर। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री जो है वो कैसा है? इसका मतलब है हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री है। नेम नेम द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स। इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये पार्ट बी। अभी क्वेश्चन 10 ही किया, अभी 10 और क्वेश्चन आएंगे, वो कल हम आपको कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।